1948 का साल। मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर एक नई रियासत उभरी, इसराइल। मुसलमानों, अरबों और फलस्तीनियों के लिए ये नकबा यानी तबाही का दिन था। यहूदियों के लिए ये सदियों के ख्वाब की तकमील थी। लेकिन ये रियासत आई कहां से? इसके पीछे कौन सी ताकतें थी? और क्यों आज 75 साल बाद भी ये जमीन खून में रंगी हुई है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बूम टीवी। आज की वीडियो में हम इसराइल के कयाम की मुकम्मल तारीख जानेंगे, इब्तदा से आखिर तक। सह्यूनी तहरीक का आगाज। बात शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप से। इस दौर में यहूदी पूरे यूरोप में बिखरे हुए थे। रूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह। लेकिन हर जगह उन्हें नफरत का सामना था। इस सूरत हाल में 1896 में एक ऑस्ट्रो हंगेरियन यहूदी सहाफी ने एक किताब लिखी, डेर यूडेनस्टाट यानी यहूदी रियासत। इस शख्स का नाम था थियोडोर हर्जल। हर्जल ने कहा कि यहूदियों का मसला सिर्फ एक अलग वतन से हल होगा। 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर बासल में पहली सह्यूनी कांग्रेस बुलाई गई। यहां बाज़ाब्ता तौर पर सह्यूनी तहरीक का आगाज हुआ, जिसका मकसद था फलस्तीन में यहूदियों का वतन कायम करना। लेकिन एक मसला था, फलस्तीन पहले से आबाद था। वहां अरब, मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों से मिलजुल कर रह रही थी। 1880 की दिहाई में फलस्तीन की 95% से ज्यादा आबादी गैर यहूदी थी। बरतानिया की दोहरी चाल। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक फलस्तीन सल्तनती उस्मानिया का हिस्सा था। बरतानिया ने जंग में दो मुख्तलिफ फरीकों से दो अलग अलग वादे किए और यहीं से शुरू हुई वो तारीखी धोखाधड़ी जिसके जख्म आज तक ताजा हैं। पहला वादा अरबों से। 1915-16 में बरतानवी हाई कमिश्नर हेनरी मैकमोहन ने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली को खतूत लिखी। वादा ये था, उस्मानी सल्तनत के खिलाफ जंग करो और बदले में आजाद अरब रियासत मिलेगी, जिसमें फलस्तीन भी शामिल था। अरबों ने यह सौदा कबूल किया और तुर्कों के खिलाफ बगावत की। दूसरा वादा यहूदियों से। 1917 में बरतानिया वजीर खारजा आर्थर जेम्स बाल्फोर ने सुह्यूनी रहनुमा लॉर्ड वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को एक खत लिखा। यह खत तारीख में एलान बाल्फोर के नाम से भी मशहूर हुआ। इसमें लिखा था, हुकूमत बरतानिया फलस्तीन में यहूदी कौम के लिए एक कौमी वतन के कयाम की हिमायत करती है। एक ऐसी जमीन का वादा जो बरतानिया की अपनी नहीं थी, एक ऐसे लोगों को जो वहां रहते नहीं थे। पहली जंग अजीम के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने फलस्तीन बरतानिया के कब्जे में दे दिया, बरतानिया मैंडेट फलस्तीन के नाम से। और अब बरतानिया के जेर निगरानी यहूदी फलस्तीन में बड़ी तादाद में आने लगे। फलस्तीन में यहूदी आबादकारी। 1920 से 1940 की दहाई तक लाखों यहूदी यूरोप से फलस्तीन आते रहे। जर्मनी में हिटलर के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद 1933 से ये नकल मकानी और तेज हो गई। दूसरी जंग अजीम में यहूदियों पर ढाए गए मजालिम ने पूरी दुनिया की हमदर्दी यहूदियों के साथ कर दी। फलस्तीन में यहूदी जमीनें खरीदते, बस्तियां बसाते और अपनी मुसल्लह तंजीमें बनाते रहे। हागाना, अरगोन और लेही ये यहूदी मुसल्लह ग्रुप थी जो बरतानिया इंतजामिया और अरब आबादी दोनों के खिलाफ कार्रवाइयां करती थी। 1948 से पहले ही कत्लेआम शुरू हो गई थी। 9 अप्रैल 1948 देर यासीन, यरूशलेम के करीब इस छोटे से फलस्तीनी गांव में यहूदी मुसल्लह ग्रुपों ने 100 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को कत्ल कर दी। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब। इस वाकये ने पूरे फलस्तीन में खौफ की लहर फैला दी और लाखों फलस्तीनी अपने घर छोड़कर भागने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा का तक़सीम का मंसूबा। बरतानिया इस गोरख धंधे से तंग आ गया और 1947 में यह मसला अक़वाम मुत्तहिदा को सौंप दिया। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद 181 पास की, फलस्तीन को 2 हिस्सों में तक़सीम करने का मंसूबा। यहूदियों को फलस्तीन की 56% जमीन दी गई, जबकि वो कुल आबादी का सिर्फ 33% थे। अरबों को 43% जमीन। यरूशलेम को बैनुल अक़वामी जमीन करार दिया गया। अरबों ने यह तक़सीम मानने से इनकार कर दिया क्योंकि ये उनकी अपनी जमीन थी और वो किसी की इजाजत के बगैर उसे तक़सीम कराने पर राजी नहीं थे। यहूदी क़यादत ने बज़ाहिर इसे कबूल कर लिया, लेकिन ये कबूलियत आर्जी थी। इसराइल का एलान क़याम 14 मई 1948 तेल अबीब, फलस्तीन। बरतानवी मैंडेट के खत्म होने से चंद घंटे पहले डेविड बेन गुरियन ने रियासत इसराइल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ऐलान के चंद मिनट बाद अमेरिका की सदर हैरी ट्रूमैन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। 3 दिन बाद सोवियत यूनियन ने भी तस्लीम किया।
पूरी मगरबी दुनिया ने आंख झपकते इस नई रियासत को कानूनी हैसियत दे दी। 15 मई 1948 अगले ही दिन मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और लुबनान की फौजों ने फलस्तीन पर हमला कर दिया। ये थी पहली अरब इसराइल जंग। लेकिन यहूदी फौज, जो पहले से मुनज्जम, मुसल्लह और तरबियत याफ्ता थी, ने अरब अफवाज को पसपा कर दिया। जंग के इख्तिताम पर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के दिए 56% से भी ज्यादा 78% फलस्तीनी जमीन पर कब्जा कर लिया। इन नकबा, फलस्तीनियों की तबाही। 1948 की जंग के दौरान और बाद में 7,50,000 से जायद फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए। ये फलस्तीनी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है, जिसे अल नकबा यानी तबाही कहा जाता है। 500 से जायद फलस्तीनी गांव मिस्मार कर दिए गए, उनके नाम नक्शों से मिटा दिए गए। इन बेघर फलस्तीनियों को और उनकी नस्लों को आज तक वापस नहीं आने दिया गया। आज ये फलस्तीनी मुहाजिरीन और उनकी औलादें उर्दन, लबनान, गजा, मकबूजा मगरिबी किनारे और दुनिया भर में 55 लाख से जायद तादाद में मौजूद हैं। तनाज़ा क्यों खत्म नहीं हुआ? 75 साल गुजर गए, लेकिन ये जख्म आज भी ताज़ा है। क्यों? पहली वजह, फलस्तीनियों के हकूक की वापसी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 194 के तहत बेघर फलस्तीनियों को वापसी का हक हासिल है, लेकिन इजराइल ने कभी ये हक नहीं दिया। दूसरी वजह, मजीद कब्जा। 1967 की जंग में इजराइल ने गजा, मगरिबी किनारा और गोलान की पहाड़ियां भी कब्जे में ले ली। ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थी। तीसरी वजह, यहूदी बस्तियां। मकबूजा जमीन पर यहूदियों की बस्तियां जो बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी हैं, आज भी बन रही हैं। चौथी वजह, अमरीकी हिमायत। अमरीका ने हमेशा इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में बचाया, वीटो के जरिए, जब भी इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद आई। ये थी इसराइल के क़याम की मुकम्मल दास्तान, तारीख की नज़र से। तारीख से सबक लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं, वो अपना मुस्तकबिल भी खो देती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हकीकत सब तक पहुंचे।